ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। प्रिय पढ़ाने ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन क्षीणग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अध्ययदायमृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीम् अम्ब गामि अनुसन्दनामि भगवद्गीते भगवद्देशम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दाय तव प्रणीत येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमणिं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणो वहनीकरणेन विलापु अस्वस्थां विगणघोरमकरं दुर्योधनावर्तिम् रोगिरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा बोधना बोधितुम् ते सज्जनशतपदैरहरः प्रीयमाणं मुदा भारतपङ्कजं कलिमलिप्रध्वंसिना श्रेयस् मोकं करोति वासानं पङ्गुलं भयति यद्ग्रीवादमहं वन्दे धर्मानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा विष्णुरुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्मै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान् ज्ञानावस्थितकविमतीन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनं प्रशान्तं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गभीतजम्बूफलचारुभक्षम् अश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सबके अंतरात्मा में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नवे अध्याय का पाठ करते हैं।
चलो पाठ तो सारे ही चलो तीसरे से करते हैं। अश्रद्धाना है पुरुष धर्मशास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया तदमिदं सर्वं जगते अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगम ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यहाँ पर भगवान अर्जुन को साक्ष्य मान करके हम सभी को उस ज्ञान को बता रहे हैं जो कि अमृत स्वरूपा है। उस ज्ञान जो है विज्ञान सहित, मतलब अनुभव के साथ या दूसरा उसका विशेष ज्ञान देते हुए किसका, उस आत्म स्वरूप का कह रहे हैं, जिसको पा करके, जिस ज्ञान को हम अवधारण करके इस संसार जो जीवन और मृत्यु का कारक है, इससे हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी पुनः इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अश्रद्धालु लोग हैं, जिनका उस परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, वह क्या होता है, वह तो इसी संसार में पुनरावर्तन करते रहते हैं। न तो धर्म पर श्रद्धा और न तो परमात्मा पर श्रद्धा, और वह परमात्मा को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, केवल क्या है, इसी संसार में बारंबार आते और जाते रहते हैं। इसका तीसरे का भाष हो गया था ना। माया अब चौथा, यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही चौथा और पांचवा, यह दोनों श्लोक जो है श्रुत रूप में भगवान ने वह जो राज विद्या था, मतलब श्रेष्ठतम विद्या, श्रेष्ठतम ज्ञान, और जो गोपनीय से गोपनीय उस ज्ञान को इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। बहुत ही गूढ़ भी है और थोड़ा सा अनुभव होने में दिक्कत है। अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके यह अंदर यह आ जाए तो आपको इस संसार में किसी से भय नहीं लगेगा, कभी किसी से कोई दुख नहीं होगा, आप हमेशा मस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। दुख नाम की चीज, शोक मोह सब समाप्त, क्योंकि जस्मिन सर्वाण भूतानि भूतभ्य अभिजानतः तत्र कह मोह कह शोकम एकत्वम अनुपश्यति। वहां पर मोह शोक सब कुछ समाप्त हो जाता है, जो कि सभी प्राणियों में एक ही भूत जो विराजमान है, मतलब उसी की आत्मा सर्वत्र विराजमान है, उसी को जान जाता है। यही चीज यहाँ पर, यह गूढ़ रहस्य यहाँ पर बताया गया है। यही ज्ञान है और यही अमृत स्वरूपा है, यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान है और यही वो रूप है। इसको अच्छी तरह से अपने अंदर अवधारण करने की कोशिश कीजिएगा, और यह धारण हो जाए तो फिर किसी चीज की फिर सुनने की इच्छा नहीं हो, जरूरत नहीं है, इसी से आप मुक्त हो सकते हैं। माया तदम इदम, मेरे द्वारा ही, तदम, तदम का मतलब जो है यहाँ पर लिया गया, वह जो व्याप्त है, वह जो पूरे सृष्टि जो है मेरे द्वारा ही व्याप्त है। सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तना, संपूर्ण जगत जो है मेरे द्वारा ही व्याप्त है। इसका मतलब मैं स्वयं सभी प्राणियों के अंदर विराजमान, अव्यक्त मूर्ति ना। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि मैं ही जो अव्यक्त स्वरूपा हूँ, अव्यक्त स्वरूपा हूँ,
और यह संसार में जो नाना प्रकार के रूप नाम दिखाई दे रहे हैं, जो मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं, वह सब मेरे से ही व्याप्त है। समझ में आ रहा ना? समझ में, लेकिन अनुभव आ जाए तभी वही ज्ञान है। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ति स, और मेरे में ही सारे प्राणी स्थित हैं, न चाहन्ति स्वस्थिता, लेकिन मैं किसी में भी स्थित नहीं हूं। देखो विरोधाभास हो गया। तो इसका अर्थ थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। देखो इसमें दृष्टांत से समझो कि मैं ही सब में हूं, सभी प्राणी मेरे में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। तो सीधी अगर बात करो, उस परमात्मा का दो स्वरूप में बताया गया था, शायद याद होगा। वह जो परम ब्रह्म है, परमेश्वर, वह निर्गुण निराकार है, न कुछ करता है, न धरता है, न कोई उसका आकार है, न कोई गुण है, न कोई मन है, न कोई सब। लेकिन उसी के मन में जब इच्छा होती है कि नहीं भाई, हमें तो एक से बहुत होना, एक बहुत सामम भवति, तो बहुत होने के लिए फिर क्या है? सगुण निराकार का रूप है, जो कि जिसको आप ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो। तो वह भगवान बन करके, परमात्मा बन करके क्या होता है? यह सृष्टि की रचना होती है। 7वें अध्याय में आया हुआ है कि भूमि आपो, भूमि, चौथा श्लोक है सर, भूमि आपो अनलो वायु खंग वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अस्थित। यह 8 चीजों की हमारी कौन प्रकृति है? अपरा प्रकृति। या अगले श्लोक में बताया है, अपरे अपरे यम इति तन्ना प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाभावो जयेत धारिम जगत। भूमि, एक 5 महाभूत हैं। भूमि आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, तेज, वायु, खम मतलब आकाश। इसमें तो नहीं बोलोगे ना, ये 5 महाभूत तो याद ही होंगे। मन और बुद्धि, यह समष्टि बुद्धि है। मन भी समष्टि और बुद्धि भी, और फिर तीसरा है अहंकार। ये सब कहाँ रहते हैं? अहंकार सभी वह हिरण्यगर्भ में, उसी परमात्मा का जो व्यक्त स्वरूप है उसी में है। माया में व्यक्त रूप से है, उसमें व्यक्त रूप से है। तो ये 8 जो है भगवान की अपरा प्रकृति है। वास्तव में सृष्टि का सृजन इसी से होता, क्योंकि यह जड़ है, और यह सभी जितने भी प्राणी हैं, भूत हैं, वह क्या है? वो भी जड़ है, सभी जड़ है। तो जड़ के द्वारा यानी असत के द्वारा ही असत की सृष्टि हो सकती है ना। सत के द्वारा असत की सृष्टि नहीं हो सकती, ना असत के द्वारा सत की सृष्टि हो सकती है। तो उसी के द्वारा यह सृष्टि हुई है। और उसी में जो दूसरी प्रकृति है इनकी, क्या है? परा प्रकृति, जो चैतन्य स्वरूपा है, वही जगत को धारण की, वही सभी प्राणियों में व्याप्त होकर के, उसी के माध्यम से सभी प्राणियों में व्याप्त होकर के पूरे जगत को अपने अंदर बस में की हुई है ना। केवल जो कहीं किंचित तो कोई ज्ञानी हो जाता है, वही माया की बस में नहीं होता है, नहीं तो सभी संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मूर्ति हैं, मूर्ति मतलब नाम रूप वाले हैं, सभी उस माया से वशीभूत है कि नहीं है? कोई है ऐसा कि जो कि सब कहीं ना कहीं चक्कर में है। एवं न कई बार बड़े बड़े महात्मा भी इसके बस में आ जाते हैं। अरे नारद, नारद जी का नाम तो सुने होंगे। यह ज्ञानी थे, ज्ञानी थे, जो कि कामदेव को भी भस्म कर दिए थे। अभी कल ही कथा आई थी शायद। वह भी माया के वशीभूत हो गए थे, भगवान के पास से ही आ रहे थे, और बीच में भगवान ने एक इतना सुंदर नगर बना दिया, काल्पनिक, बिल्कुल काल्पनिक तो जगत है ही है, तो एक नगर बना दिया। और उस नगर का राजा जो था, अपने एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़के के लिए वह शादी का स्वयंवर रच दिया कि लड़की जिसको पसंद करेगी, जिसके गले में जयमाल डाल देगी, वही इसका पति होगा। अब
जब लड़की को देखा इन्होंने तो इनको तो यह ऐसा माया घेरा कि यह लड़की तो मेरी ही बननी चाहिए, क्योंकि वह साक्षात स्वयं लक्ष्मी जी थी। सब माया का फल था। तुरंत वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी बात है, चंद मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए अपना स्वरूप, अपना जो चेहरा है मेरे को दे दें। तो भगवान ने ही कहा जिससे तुम्हारा भला हो सके मैं वही करूंगा, हे नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण है। और क्या देते हैं? मंत्र का स्वरूप, मंत्र का स्वरूप। यहाँ पर हम कहानी करने के लिए नहीं बता रहा हूं, सिर्फ यही है कि यह माया जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भरमा, यह ज्ञानी थे, ये भी फंस गए थे, माया के चक्कर में आ गए ना। अरे थोड़ी देर के लिए क्या, उसके बाद विक्षिप्त मन भी कितना रहा, जब तक भगवान को श्राप नहीं दिए उनका मन शुद्ध कहाँ हुआ। उनको भी श्राप दिया था, नहीं सुना वो कहानी? हमारे इसका मतलब कोई पढ़ा नहीं है ना? पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे, अब दोबारा आएंगे तो रामायण पढ़ा देंगे, क्योंकि अब तो समय नहीं है ना। रामायण में कम से कम 2-3 महीना तो चाहिए ही लगातार पूरा करने के लिए। करें तो कब तक है? 29 तारीख को निकल जाएंगे। नहीं, रामायण शुरू है तो दोबारा फिर शुरू कर देना, तैतरी की जगह पे रामायण ज्यादा बेटर है। नहीं, सवेरे तो नहीं शुरू करेंगे, सवेरे तो कैसे चलेगा, शाम को इसके बाद ये शुरू हो गया ना, इसके पहले किसी ने वो अगली बार आएंगे तब। हाँ, अगली बार ही करेंगे इसको। कारण यह है, देखो सुबह जो है ज्ञान का चर्चा तो होना ही चाहिए। हालांकि रामायण में तुलसीदास जी ने 12 वर्ष तक इन्होंने वेद का अध्ययन किया था। कोई ऐसा चौपाई नहीं है जहां पर ज्ञान से भरा हुआ नहीं है, वेद का सारा ज्ञान उसमें सन्निहित है। लेकिन फिर भी देखो 7 गीताएं हैं, सुना है ना? नहीं सुने हो तुम तो, हरिद्वार में रहते हो ना, हाँ पढ़े, उसमें पढ़े होंगे, क्या बोलता है, यूट्यूब में पढ़े होंगे। 7 पिछले ही वर्ष या पिछले से पिछले वर्ष हमारे गुरुदेव भगवान ने इसको लखनऊ में सुनाया था। 7 गीता, पहला है गुरु गीता, दूसरा है शिव गीता, फिर उसके बाद शिव गीता के बाद कौन सी गीता है, चलो पहले नाम ही बता देते हैं। यह अयोध्या कांड में एक गीता आई है जिसका नाम है लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण गीता। और फिर उसके बाद अरण्य कांड में आता है राम गीता। 4 हो गए, 4 हो गए ना? अच्छा। और फिर लंका कांड में विभीषण गीता आता है, 5 हो गए। और फिर 2 गीता आती है उत्तर कांड में, एक है पुरजन गीता, पुरजन गीता, और दूसरा है गरुड़ गीता। यह 7 गीताएं रामायण में है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बहुत गूढ़ ज्ञान दिया हुआ भगवान ने, वैसे ही उनके अंदर यह जो भी वर्णन है केवल यही उस प्रकृति का जितने भी ज्ञान है, ज्ञान होना चाहिए वेद के सम्मत से इस परमात्मा का, और मनुष्य के अंदर वही, और जीव के अंदर वही वर्णन है, ऐसा नहीं। तो क्या इनको नाम भी याद कर लो तभी बहुत होगा। क्या है? पहला है गुरु गीता, दूसरा है शिव गीता, गुरु गीता, शिव गीता, तीसरा है आपका लक्ष्मण गीता, चौथा है राम गीता, 5वां है विभीषण गीता, 6ठा है पुरजन गीता, और 7वां है गरुड़ गीता। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर यह माया की वश में सभी है, लेकिन वह परमात्मा जो है माया के वश में कभी नहीं आया, वह तो माया को अपने वश में किया हुआ है ना। तो यह जो परमात्मा का 2 स्वरूप बताया गया, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार से तो वह किसी जीव में नहीं है, न तो उसमें कोई है। सगुण साकार से ही उसी में सभी प्राणी स्थित हैं, सभी प्राणियों में भी स्थित।
सभी प्राणियों में ही स्थित है, लेकिन वह किसी में नहीं स्थित है। तो निर्गुण निराकार के दृष्टि से देखा जाए तो वह किसी में स्थित नहीं है और न तो कोई भी उसके अंदर स्थित। ठीक है, तो दृष्टि यह है कि कौन सी दृष्टि से आप देख रहे हो। हाँ भाई, जब तक दृष्टि आपकी अलग होगी, मान लो संसार को तुम अपनी वासना के दृष्टि से देख रहे हो, तो कोई लड़की है उसमें आपको वासना ही, अपना काम ही दिखाई देगा ना। और नहीं, आपको उस अध्यात्म की दृष्टि से देख रहे हो, आप उसको भगवत स्वरूप के दृष्टि से देख रहे हो कि उसी के अंदर तो हम व्याप्त हैं, उसकी आत्मा हमारी आत्मा एक है, तो भाव कभी आ ही नहीं सकता। तो देखने की दृष्टि ही अलग अलग होती है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके हमें लगता है कि जो समझ में आना चाहिए कुछ नहीं आ रहा है, बहुत हाँ नहीं, लेकिन वह मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। हाँ, यही एक चीज नहीं है, कई चीजों से बहुत कुछ होता है, थोड़ा सा अपने को बदलना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। देखो, यही एक निश्चित है कि जो भी इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है, आज आया है कल चला जाएगा, किस समय जाएगा कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। सारा जितना भी इकट्ठा हुआ है सब चला जाएगा, सब यही रह जाएगा। अरे बैंकों में देखो, एक बार कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हरिद्वार में एक ब्रांच है, तो वहां पर बात ये हुई कि हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ बैंक में लोगों का, बिना वारिस के, बिना क्लेम के। क्यों? वो मर गए, उन्होंने किसी को वारिस किया नहीं, महात्मा है सारे और उनके पास पैसे पूरे हैं, मर गए, वारिस कोई नहीं, तो पैसा का कोई मालिक नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई उसका लेने वाला ही नहीं है, ऐसे पड़े हुए। तो गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे आ जाते हैं ऐसे भी, लेकिन गवर्नमेंट को दान में कौन देता है, बहुत कम देते हैं, सब ऐसे हैं नॉन क्लेमेबल, जो कि क्लेम नहीं कोई कर सकता है। महात्माओं को दान में मिलता है, गवर्नमेंट को कौन दान में देता है? के पैसे पड़े होंगे ना। अरे तो बात तो हो रही है गवर्नमेंट की, नहीं महात्मा कहाँ से है? महात्माओं के पैसे पड़े होंगे, लेकिन बात तो हो रही है बैंक की ना, बैंक की हो रही है ना। तो महात्मा वहां पर दान किसको देगा? महात्मा को देगा, लेकिन बात तो हो रही है बैंक की। तो बैंक को कोई दान देने वाला है, गवर्नमेंट को कोई दान नहीं देता। कहीं कोई इक्का दुक्का बड़ा भल मानस होता तो अपना पेंशन इत्यादि छोड़ दिया, कोई नहीं छोड़ देखा है कभी किसी को? फिर कैसे कर दिया? मया तदम इदम। दूसरा एक दृष्टांत देते हैं सोने का। देखो, सोने के जितने भी, वही सोने का एक ही सोना है, उसका कोई आभूषण आपने बना दिया, एक नहीं कई आभूषण आपने बना दिए, हर एक में जितने भी आभूषण है उसमें एक दृष्टि से तो सोना व्याप्त है, लेकिन वही कालांतर में साल 2 साल के बाद सब सोने को गला दिया, तो जितने भी विकृत उसमें क्या सोना था क्या? या वह जो आभूषण थे वह क्या सोने में है क्या? नहीं है ना। वही वही यहाँ पर सोच चलाइए काम में कि जिस प्रकार से स्वर्ण या दूसरी मिट्टी, जितने भी बर्तन बने सब में वही है, व्याप्त है, सबके अंदर मिट्टी है, उपादान कारक के रूप में सब में है। बनाने वाला निमित्त कारक कौन है? वह है अपना कुम्हार है। सोने में कौन है? ज्वेलरी जो उसका मालिक है। एक एक को समझो तो समझोगे, नहीं दोनों को एक साथ नहीं समझ पाओगे। तो सोने का लिए तो स्वर्णकार जो है उसका मालिक है, वह निमित्त कारक हुआ जिसने बना रहा है। उपादान कारक हुआ सोना हुआ, तो जितने भी आभूषण हुए उसमें सोना विराजमान है, ठीक है। लेकिन जब समय के अनुसार जब वह आभूषण आउटडेटेड हो गया, लोगों के अंदर उसका प्रचलन नहीं अच्छा रहा, तो उसको तोड़ा दिया। तो तोड़ करके फिर क्या हो गया? सोना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सोना एज इट इज है।
लेकिन आभूषण गायब। तो वहां पर वह जो सोना है उस आभूषण में कहाँ है? उसी प्रकार से यह जो परमात्मा है, निराकार के दृष्टि से इसको देखो तो यह किसी में भी नहीं है। अगर सगुण साकार के दृष्टि से देखो तो यह परमात्मा जो है सभी जितने भी मूर्तियां दिखाई दे रहे, नाम रूप का जगत दिखाई दे रहा है, सबके अंदर वही निमित्त उपादान कारक के रूप में विराजमान है। क्योंकि दो प्रकार के कारण होते हैं, तीसरा सहायक कारण होता है किसी कार्य के करने में। एक तो निमित्त, जो करने वाला है उसको निमित्त कारण कहते हैं, और जिसके द्वारा वह बनाया जाता है उसको उपादान कारक कहते हैं। तो यह जो जगत है किससे बना? यही अपरा प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति, यही पांचों महाभूत, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि और क्या? अहंकार, इन्हीं से बनता है। अभी बताया गया, पांचों आठों का नाम लिया गया अपरा प्रकृति से, इन्हीं से यह संसार बना। ठीक है, तो इसका मतलब यह किसका है? यह भी परमात्मा की शक्ति है। तो वही परमात्मा जो है, वही एक रूप में तो सब में है और सभी उसी के अंदर भी स्थित है। इसका विस्तार कि परमात्मा ही सब में व्याप्त है, इसका विस्तार इसी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में दिया। और दूसरा, ये समझ में आ रहा नहीं है, वही परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है, अभिन्न निमित्त उपादान कारक के रूप में। और दूसरा, सभी प्राणी उसी परमात्मा के अंदर स्थित है, उसका विस्तार दिया हुआ है वह 11वें अध्याय में। इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि जब परमात्मा ही निमित्तोपादान कारण के रूप में सभी के अंदर विराजमान है, लेकिन इस सृष्टि का, इस जगत का परिवर्तन क्या हर क्षण हो रहा है, परिवर्तनशील है। तो कम से कम जब हम अपने को, हमारे अंदर दृढ़ता आ गई कि हमारे अंदर वह परमात्मा विराजमान है, उसी की शक्ति से हम चलते हैं, उसी की शक्ति से हम सोचते हैं, उसी की शक्ति से हमारी प्राणवायु चल रही है, तो फिर किस चीज की चिंता? इसका मतलब जिसको डर हो रहा है, जिसको दुख हो रहा है, वह अपना स्वरूप जानता ही बिल्कुल नहीं जानता। अरे जब यह श्लोक आपके समझ में आ गया तो आपको किसी से डर नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का शोक नहीं होना चाहिए, न किसी प्रकार का आपको दुख होना चाहिए। चाहे दुनिया प्रलय हो जाए और चाहे दुनिया ऐसे नहीं समझना, क्योंकि हम संसार, इसके संसार के उससे हम प्रभावित ही नहीं है। अरे हम तो स्वयं परमात्मा है ना, उस पर श्रद्धा नहीं है, इसीलिए तो हम हो रहा है ना, उस पर विश्वास ही नहीं है। अगर यह विश्वास हो जाए कि हमारे अंदर ही वह परमात्मा है, और दूसरी बात ऐसा विश्वास हो जाए तो डर नहीं होगा, दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, और किसी के साथ फिर घृणा नहीं होगी किसी से, चाहे वह कुत्ता हो, चाहे वह पागल हो, उसे घृणा किस चीज का? क्योंकि उसके अंदर भी वही है ना, यानी आपका ही आत्मा उसके अंदर भी विराजमान है। आप ही हो तो किससे होगा राग, किससे होगा देश? लेकिन अंदर बिल्कुल पक्का कर, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इस श्लोक को पक्का कर। ऐसे कई कई सूत्र के रूप में आपके उपनिषद में भी आते हैं, गीता जी में है, जो उसको पक्का कर लोगे, अपने जीवन में बैठा लोगे, तो आपका पुनः यह जो मरण धर्मा शरीर है ना, मरण धर्मा जो यह जीव दिखाई दे रहा है ना, यह अमरत्व को प्राप्त हो जाए, फिर कभी आपका दोबारा आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसका स्वरूप थोड़ा सा समझ में आसानी से नहीं आएगा, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन जिस समय, जिस क्षण यह समझ में आ जाएगा, उसी क्षण उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को यह उसके हृदय में अवधारण होता है, उसका कल्याण।
इसीलिए क्या है, भगवान ने कहा मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ने, यह संपूर्ण जो जगत में जितने भी नाम रूप का यह जगत दिखाई दे रहा है, सभी रूप में मैं ही विराजमान हूँ। मतस्थानी सर्वभूतानी, और सभी प्राणी मेरे अंदर ही विराजमान है। न चाहम ते स्वस्ता, लेकिन मैं किसी में भी स्थित नहीं। वह सभी है, विरोधाभास है। इसी चीज को समझने के आवश्यक है कि निर्गुण निराकार दृष्टि से वह किसी में नहीं है, और सगुण निराकार के दृष्टि से वह सब में विराजमान है। आपका भी यही स्वरूप तो है। आपका भी बताया गया, जो परमात्मा के 3 स्वरूप का चर्चा हुआ था, उसी में आपका भी बताया गया था। ये जो सगुण साकार दिखाई दे रहा, यह शरीर है। सगुण निराकार है वह जीव है, और निर्गुण निराकार आपका आत्मा है। परमात्मा के तीनों का बताया था, हमने कई बार बताया था। सगुण साकार से उस सगुण साकार की परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। पूजा अर्चना बंधन ध्यान जो कर सकते करो। सगुण निराकार के दृष्टि से उसका जाप करो। इसका वो जो ईश्वर है परमात्मा है, और निर्गुण निराकार के दृष्टि से बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूं, निर्गुण निराकार हूं, तो जाकर के काम होता है। केवल यहाँ पर सुनिए और भूल जाइए तो कोई फायदा नहीं। समय देना होता है, नहीं दोगे तो कोई नहीं, फायदा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। आइए इसका भाव व भाष्य देखते हैं। माया मम ज परो भाव तेन का मतलब तत्म होता है। माया का मतलब मम जह पर, यानी जो मैं अव्यक्त रूप से परमात्मा हूं। तेन मतलब ततम व्याप्तम, व्याप्तम का मतलब सर्वम इदम, तेन का मतलब ततम व्याप्तम, वह सब सभी में मैं व्याप्त हूं। किसमें? सर्वम इदम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इसका अर्थ दिया, न व्यक्ता मूर्ति स्वरूपम जस्म मम स अहम अव्यक्त मूर्ति तेन में अव्यक्त मूर्तिना करण गोचर स्वरूपेण इति अर्थ। मतलब जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी सत बुद्धि और इंद्रियों का जो विषय नहीं है। क्योंकि उस ब्रह्म को अभी यह ईशावास्य उपनिषद में भी पढ़ा था, यह कठोपनिषद में भी पढ़ा था कि उसको अपने इंद्रिय और बुद्धि से आप नहीं जान सकते। वही चीज यहाँ पे वर्णन आ रहा है। कठोपनिषद के जितने भी मंत्र है ना, प्रायः गीता जी में भगवान ने उठा करके वही रखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करके। और क्या है, यह जो मैं अव्यक्त मूर्ति है ना, यह समस्त इसी से सारा जगत परिपूर्ण है। अव्यक्त का मतलब आपको दिखाई नहीं देता। अरे परमात्मा आपके अंदर है, दिखाई देता है क्या? इन्होंने अपने जीव नहीं दिखाई देता। हम जीवात्मा है, ठीक है, केवल अनुभव कर सकते हो, दिखाई तो नहीं देता ना। ये अपना स्वरूप कभी नहीं दिखाई देता ना। स्वरूप तो नित्य बुद्ध शुद्ध का, लेकिन जीव भाव भी केवल आपको अनुभव कर सकते हो, दिखाई देता। दिखाई क्या देता है? यह सगुण साकार शरीर जो पंच तत्वों का बना हुआ है, ठीक है। आपके एब्सेंस में मैंने एक चीज बताया था कि अगर दृढ़ता के साथ अच्छी प्रकार से यह अनुभव हो जाता है आपको कि आपके अंदर वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में वह परमात्मा ही विराजमान है, तो आपको किसी से डर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर शोक मोह दुख नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। क्यों हो? क्योंकि हम तो परमात्मा तुल्य हैं, परमात्मा ही है ना। यह नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि सभी के अंदर वही परमात्मा विराजमान है, इसीलिए किसी से घृणा नहीं होना चाहिए, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। यही चीज इसमें इस श्लोक में विशेष बात है। अगर यह नहीं होता, फिर भी हमें राग द्वेष होता रहता है, ठीक है, लेकिन कम से कम तो हो, कम से कम, हाँ कम से कम हो। देखो इसका एक सूत्र यही है, अगर एक से दो से राग ज्यादा होगा या द्वेष होगा तो आपका सभी से प्रेम नहीं होगा, और किसी से अगर राग द्वेष नहीं होगा तो सबसे आपका प्रेम होगा। यह जगत द्वंद्वात्मक है। मतलब किसी का जन्म होगा तो मृत्यु भी जरूर होगा, निश्चित। किसी से राग होगा द्वेष भी होगा, अगर किसी से राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। इसीलिए इसको समाप्त इसलिए करना चाहिए अपने अंदर से, क्योंकि सारा
सारे सृष्टि में वही परमात्मा यानी हम ही, हमारी ही आत्मा सब में विराजमान है। इस प्रकार से समझते हुए, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गहरा है। हमारी ही आत्मा, सभी की आत्मा एक ही है ना, अलग तो नहीं है। वही परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है। या भक्त हो तो सभी के अंदर उस परमात्मा को देखो। तत्व के दृष्टि से दे रहे हो तो आपकी आत्मा, ज्ञान के दृष्टि से उसकी आत्मा एक है। तो फिर किसी से कोई बात नहीं होना चाहिए। सुख दुख का अनुभव कहाँ होता है? मन में होता है। विजय और पराजय का, विजय और हार का बुद्धि में। तो बुद्धि से को बुद्धि का काम है वो। भूख प्यास लग रही है तो पेट का नहीं, प्राण का काम है। हाँ, हर एक चीजें अलग अलग है। वही थोड़ा समझ करके हमें उसको करना है और कोई नहीं। इसलिए हमने बताया कि यह चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको अपने अंदर धारण करो। तो यह जगत, यह पहले पैराग्राफ में भाष्य में ही बताया गया, सारा वह जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूपा वह परमात्मा का स्वरूप है, उसी से समस्त सृष्टि व्याप्त है। लेकिन वह फिर भी क्योंकि प्रत्यक्ष होते हुए भी वह हमारे इंद्रिय और मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। उसका हम बता ही नहीं सकते, अनुभव ही नहीं कर सकते। अनुभव कब होगा? वही कठोपनिषद का याद करो कि जो योग दृष्टि बताई गई है, योग की विद्या बताई गई है कि सारी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में लीन हो जाए, मन और बुद्धि भी शांत हो गया, यानी मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धि में कोई हलचल नहीं और इंद्रियों में अपने विषय की तरफ कोई लोलुपता नहीं, तभी जाकर के उसका अनुभव, और उसका अनुभव करने के लिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है। तस्मिन् मयि अव्यक्त मूर्तो स्थितानि मतस्थानि सर्वभूतानि। तो यह जो अव्यक्त मूर्ति है मुझ परमात्मा में, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सभी मेरे अंदर ही विराजमान है। अष्टम पर्यंतानि सभी प्राणी स्थित हैं। इसका विस्तार आपका 11वें अध्याय में ही, और हम सब में है 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में नहीं बताया है नदियों में मैं गंगा हूँ, मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो परमात्मा सब में विराजमान है ना। जानवरों में जो हिंसक जानवर है मैं शेर हूँ। तो जहां जहां विभूतियां हैं वह भगवान का विभूति योग में वही परमात्मा सब में स्थित है। वृक्षों में पीपल का वृक्ष अस्वस्थ हिमालय, इसको अनुभव करने की चीज है कि पूरा जगत, यह जो परिवर्तनशील जगत है उस परमात्मा से ही व्याप्त है। इस चीज को, उसके अलावा कुछ है नहीं, इसको ग्रहण करना है। तो ठीक है, जब तक वह नहीं होगा जो आप सुना रहे हो तब तक यह ग्रहण नहीं होगा। तो उसको पढ़ने के बाद यह सब अपने अंदर मनन करके बैठाना है कि जो है जितना भी सृष्टि दिखाई रही सब परमात्मा से ही, परमात्मा ही है किसी न किसी रूप में, और कुछ उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इस चीज को ग्रहण हो जाए तो फिर आप जिसके अंदर हो जाएगा, हाँ, उसी का कल्याण हो जाएगा। हाँ, वेदों के अंदर सामवेद का वर्णन किया। इसी को अनुभव करना बस। अब यहाँ पर अनुभव करना न ही, अब अगला तीसरा पहला, न ही निरात्मकम किश्चित भूतम व्यवहाराय अवकल्पते अतो मस्तानि मया आत्मना आत्म तत्वेन स्थितानि अतो मयि स्थितानि इति उच्यन्ते। क्योंकि कोई भी अगर निर्जीव भी प्राणी है तो व्यवहार के योग्य उसको नहीं समझा जाता। भाई यह जीव में प्राण कहाँ से आता है? वह किस शक्ति से आता है? परमात्मा की शक्ति से। देखो सांस कैसे आती है, इसको जरा कृष्ण जरा अपना सिर ऊपर करो, देश मेरे तरफ करो। यह सांस कैसे आती है? देखो आप सो जाते हो तभी सांस आ रही है ना, आ रही है ना, जा रही है ना, कैसे आती है? कभी कभी ख्याल नहीं किया होगा। देखो यह यहाँ पर डायफ्राम है, यह ऊपर नीचे होता रहता है। जब ऊपर जाता है तो सांस बाहर चली जाती है, और जब यह नीचे की तरफ घुसकता है डायफ्राम दोनों तरफ होती है तो यह सांस अंदर आती है। यह चलना इसका, और वास्तव में योग दर्शन के अंदर बताया गया इसका चलना किसी शक्ति के द्वारा होता है। वह शक्ति ही ईश्वर है, वही परमात्मा, उसी के द्वारा यह चलता है।
अगर वह न हो तो यह कैसे चलेगा? ऑटोमेटिक चलता है, 24 घंटा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। आप सो समाधि में चलता है, सब क्रियाएं होती रहती हैं। अरे आप सो जाते हो, भोजन कैसे पचता है? इस पर कभी विचार करोगे तो उस परमात्मा का अस्तित्व आपके अंदर भरेगा। सो जाते हो, खाना पच गया ना। अरे दोपहर को घंटा 1.5 घंटा सो जाते हैं, खाना मालूम होता है अब गया, तो कैसे गया? उसमें पचाने वाला भी शक्ति वही देता है। जठराग्नि जो है उसी के शक्ति से आता है। अब उसी का चिंतन करोगे तब उसके आपका प्रेम होगा, तब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अब उस हाँ, अगर उसका चिंतन नहीं करोगे तो आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं बनेगा परमात्मा के अंदर, तो कैसे सब दूसरों के अंदर देखोगे? पहले अपने अंदर तो समझो। अब वो नहीं समझे तो सब पढ़ा लिखा बेकार है। वही कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। ये तुम नहीं जानते हो कि गांव में एक कहानी चलती है, जानते हो? अच्छा, गांव में छुट्टे रहे होगे, सुने होगे, काला अक्षर भैंस। वही है सब कुछ पढ़ करके, सब कुछ समझ करके, लेकिन अनुभव नहीं होता तो सब बेकार। उसको अनुभव करो, अपने अंदर उस परमात्मा से प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि फिर आपको किसी से डर ही न हो, किसी प्रकार का कोई दुख ही महसूस न हो, किसी से घृणा ही न हो, क्योंकि सबके अंदर विराजमान है, किसी से राग नहीं हो, यही कहिए। तो अगर कोई निर्जीव व्यक्ति है तो उसके अंदर से क्या है, वो व्यवहार के योग्य नहीं है। अतो मतस्थानी में आत्मना, अतः वह सभी मुझ में ही स्थित हैं। अतो मई स्थितानि इतुचते, इसका मतलब वह मुझ में ही इसीलिए स्थित कहे जाते हैं। सारे प्राणी किसमें स्थित हैं? परमात्मा में है। क्या देखो, हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, उसी से यह विराट स्वरूप पैदा होता है, उसी विराट स्वरूप के अंदर यह पूरा जितना सृष्टि है ना, सब उसी के अंदर विराजमान है। आप उसी के अंदर हो, यह पूरा जगत का जगत सब उसी में है। और जैसे आपके यहां से अगर रक्त लिया जाए तो उसमें आपके लाखों करोड़ों जीव मिलेंगे, उसी प्रकार से उस जो विराट पुरुष है उसी के अंदर हम लोग विराजमान, इस प्रकार से विराजमान। गुरुदेव भगवान ने इसको अच्छी तरह से बताया, तो समझ करके इसको अपने चिंतन का विषय है। जितना हम चिंतन करेंगे ना, उतना ही पहली बात यह होगी हमारे अंदर उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा होगी। और जब परमात्मा से श्रद्धा के कारण उससे जब हमें प्रेम हो जाएगा तो हमारा उसके साथ एक अटूट रिश्ता कायम हो जाएगा। भाई जो भी उसको अपना मानते हैं ना, किसको मानते हो अपना? जो आपका रिश्तेदार होगा उसी को मानते हो, चाहे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, चाहे बेटे के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, यही है ना। घर को क्यों मानते हो? आपका अपना। उसी प्रकार से उसको जब अपना मानने लगोगे, आपका इतना प्रेम हो गया कि सब कुछ अलग होगा। देखो, प्रेम सबके साथ नहीं होगा बराबर का, अगर उसके साथ होगा तो बाकी सबसे प्रेम खत्म हो जाएगा। एक शक्ति हमारी लिमिटेड है। आप देखते हो कभी किसी से प्रेम होता है, उस आदमी का डेथ हो गया, कुछ दिनों के बाद उससे प्रेम धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, किसी दूसरे के प्रति प्रेम हो जाएगा। चलता है ना, उसका एक क्वांटिटी बराबर वही फैलती रहती है, और सबसे वो सभी के अंदर हो जाएगा। तो वह उससे उसके प्रति जब प्रेम हो जाएगा गहरा ना, तभी जाकर के समझिए कि वो आपका खुद ख्याल रखेगा जो क्षेत्र, क्योंकि आप जब प्रेम हो जाएगा तो उसी का चिंतन करोगे। अब इसको दृष्टांत के रूप में समझो, आपके प्रति सबसे ज्यादा प्रेम अगर छोटे बच्चे से, जो इंग्लैंड में है, निश्चित रूप से जो बाहर होता है उसके प्रति होगा, तो उसको नित्य प्रति फोन करते होगे या उसका फोन आता होगा, ऐसा होगा कि नहीं? होता है ना। आपके मन में भी चिंतन होता है, तो उसी प्रकार से वही चिंतन, वही चीज परमात्मा से हो जा, हाँ, प्रभु से हो जा, तो वो आपका ख्याल रखेगा जैसे बेटा आपका ख्याल रखता है। हाँ, यही चीज समझना है। तेषां भूतानाम अहम एव आत्मा इति यतः तेष स्थिति, उन भूतों का, उन सभी प्राणियों का वास्तव में स्वरूप क्या हूं? मैं ही हूं। इसलिए अज्ञानियों को मूढ़ बुद्धि नाम अभावसते ऐसा प्रतीति होता है कि उसमें मैं स्थित हूं, सभी प्राणियों में मैं ही स्थित हूं। अतः बब्रीम, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि न च हम तेष भूतेषु अवस्थित, उन प्राणियों में मैं स्थित नहीं हूं, मैं नहीं स्थित हूं किसी में। मूर्तवत
संश्लेषाभावेन आकाशस्य अपि अंतरात्मो ही अहम न ही असंसर्ग वस्तु किंचित आधेय भावेन अवस्थितम भवति। कह रहे हैं मैं किसी से भी लिप्त नहीं होता है, किसी से भी लिपायमान नहीं होता है। जैसे आकाश जो है, इसका उदाहरण बाद में आएगा भी, आकाश के माफिक मैं सब सर्वत्र व्याप्त हूँ। अब देखो यहाँ पर जो वायु चलती है ना आकाश में, कभी सुगंध देती है, कभी गंध भी लाती है, कभी सुगंध भी देती है, कभी गंध भी लाती है। तो बस को छोड़ दीजिए। तो यह सुगंध और गंध आती है इसके द्वारा, वायु के द्वारा आती है। लेकिन आकाश क्या उससे लिपायमान होता है? नहीं ना, आकाश उससे लिपायमान नहीं होता है। उसी प्रकार से जब आकाश लिपायमान नहीं होता है तो मैं परमात्मा सभी के अंदर व्याप्त होकर के किसी से लिपायमान नहीं होता है। आ जाइए बैठिए। यह समझ में आ रहा है? जैसे आकाश में वायु चली, बैठ जाइए, वायु चलती है, वायु तेजी से चली, कभी अपने साथ धूल भी लाएगी, कभी गंदगी भी लाएगी, तो गंदी भी हवा होगी, कभी सुगंध भी आएगा, तो उससे आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से वह परमात्मा सभी जितने भी जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर विराजमान होते हुए भी किसी से वह लिपायमान नहीं होता, वह निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार से हम जो जीव है इस संसार में देखते भी रहें, सुनते भी रहें, लेकिन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से निर्लिप्त रहें, किसी से लिपायमान न हो, तो वही हमारी श्रेष्ठ गति कहलाती। श्रेष्ठ हमारा उस समय में स्थिति, इसलिए श्रेष्ठ स्थिति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सबसे निसंग रहते हैं, किसी से भी लिपायमान नहीं होते हैं। और जिस समय मन पर संसार के किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन पर कोई भी छाप नहीं पड़ता, मन निर्लिप्त रहता है, तो आपका मन के अंदर कभी भी कोई किसी प्रकार का, आप यह कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं एक प्रकार से कि मन आपका सदैव एक समान है। चाहे दुख हो तो भी, दुखी हो, कितना से बड़ा दुख हो जाए, आपके अंदर कोई इसका प्रभाव नहीं। वही निर्लिप्त का उदाहरण बता रहा हूँ। सुखी हो जाए तो भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक जैसे हो। दृष्टांत के रूप में आप देखना चाहें तो श्री रामचंद्र जी का देखें, कृष्ण जी का देखें, और बड़े बड़े वशिष्ठ जी का देखें, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। राम जी का देखें तो शाम को उनका आदेश दिया गया कि आपको सुबह राजतिलक होगा, तो उनको कोई खुशी चेहरा पर जैसे पहले था वैसे ही था। सवेरे जब उनको वनवास का ऑर्डर दे दिया गया, आदेश दिया गया, तब भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण के बारे में आ जाइए, जब उन्होंने अपने सामने ही अपने पूरे द्वारका वासियों को, जो कि 16,108 रानियां थी, उनके 10-10 बच्चे, एक-एक बच्चियां थी, उनके भी परिवार, सभी को अपने सामने ही नष्ट होते हुए देखा। लेकिन वह उस समय उद्धव जी को तत्व का ज्ञान सिखा रहे थे, कोई तादाद में नहीं, निर्लिप्तता कोई नहीं है किसी से, सभी हैं, ठीक है, लेकिन हम सबसे बिल्कुल अलग हैं। सभी हैं, लेकिन हम किसी से भी, हम उनके दुख का, उनके सुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। इसी को कहते हैं कि हम संसार से कोई तादाद नहीं रख रहे हैं। क्योंकि यह संसार जो है ना, शरीर के साथ जितने भी हमारे रिश्ते बने हुए हैं, शरीर से बने हुए हैं, और शरीर हमारा है नहीं, यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जड़ है, यह भी पंच महाभूतों के सत्व गुणों से बना हुआ है, उनके मिश्रण से। मैं तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं,
कुछ हमारे अंदर कमी आ गई, इस शरीर से हमने तादात्म्य बना रखा, इसलिए हम जीव के रूप में हो गए। और सुख दुख जो शरीर के कारण होता है, इस कारण मैं भी सुखी दुखी होता हूँ। और जैसे ही हम शरीर से अपना तादात्म्य हटा लिया, हम कर्ता, क्योंकि शरीर जितने भी कार्य होते हैं शरीर से, मन से या वाणी से होते हैं, तो इससे तादात्म्य हटाने के बाद हम कर्तापन का हमारा हमारा जो भाव है वह समाप्त हो जाए। भोक्तापन का भी जो खा रहा है, शरीर खा रहा है ना, उससे भी अपना तादात्म्य हटा लिया तो हमारा भोक्तापन भी गया। जो जानकारी हो रही है हमारी बुद्धि में आ रही है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, वो भी जड़ है। शक्ति किससे चल रही है? उसी चैतन्य की शक्ति चल रही है। तो जब हमारा ये तीनों ग्रंथियां, कर्तापन, भोक्तापन और ज्ञातापन की ग्रंथि जब समाप्त हो जाती है, जब इसका भंजन हो जाता है, तो हम वही बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के स्वरूप में ही चले जाते हैं। वहीं पर जीव का समाप्ति होती है और वह उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है और वह जन्म मरण के संसार से मुक्त होकर के मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। अतएव संगति है, असंसर्गित पादमम, मैं असंसर्गी हूँ, यानी मेरे ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए अगला श्लोक है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे जोगम ऐश्वरम भूतभृत च भूतस्थो ममात्मा भूतभामनः। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, न च मतस्थानि भूतानि। पहले श्लोक में बताया गया कि सारे प्राणी मेरे अंदर ही स्थित हैं, मैं उनके अंदर स्थित हूँ, लेकिन मैं भी फिर भी हम किसी में नहीं हूँ। यहाँ पर बताया न च मतस्थानि भूतानि, वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। किस दृष्टि से बता रहे हैं? निर्गुण निराकार परमात्मा का जो दो स्वरूप बताया गया, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार, या दूसरे शब्दों में कहें निरुपाधिक स्वरूप और सोपाधिक स्वरूप। तो उस निर्गुण निराकार के दृष्टि से उस परमात्मा में कोई भी स्थित नहीं। सोपाधिक दृष्टि से सभी उसके अंदर स्थित हैं। इसीलिए यह विपरीत लक्षण है, विपरीत भाव है ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो हम सब में स्थित हैं या सभी प्राणी मेरे में स्थित हैं, एक बार यह कह रहे हो कि हम किसी में नहीं है, कोई भी मेरे में नहीं है, तो विपरीत लक्षण होगा, विपरीत धर्म इसको कहते हैं। एक ही बात को एक बार दूसरे तरीके से कहते हो और पॉजिटिव, और दूसरे बार नेगेटिव कहते हो, तो यह विपरीत धर्म हो गया। आपके जो कह रहे हो वह विरोधाभास हो गया उसमें। तो उसको समझने का तरीका यही है कि उस परमात्मा का दो स्वरूप, एक निर्गुण निराकार, जिस जिससे से वह कुछ करता नहीं, उसका न तो कोई मन है, न प्राण है, न कोई संकल्प करता है, न कोई गुण है, न बुद्धि है, कुछ नहीं है। उस दृष्टि से वह किसी में भी नहीं है और कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं है। और जो दूसरी दृष्टि है जिससे संसार की रचना उसने किया अपने माया का सहारा लेकर के, माया दो प्रकार की भी बताई गई, एक अपरा प्रकृति और दूसरा परा प्रकृति। वह माया के को अपने अंदर बस में करके रखा है और हम सब उस माया के अंदर है, वशीभूत है। ठीक, तो वह जो उसकी प्रकृति है, जो माया इसको कह सकते हैं, तीन गुण रूपा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसी के जो यह अपरा प्रकृति है जो संसार को बांधने वाली है, उसी से इस सृष्टि का रचना हुआ। और जो दूसरी है चैतन्य स्वरूपा, वह सभी के अंदर चैतन्यता का प्रकाश दे रही है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य में जोगम ऐश्वर्य, और क्या, मैं सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हूं। यद्यपि मैं सभी जितने भी संसार के ऐश्वर्य हैं सबसे परिपूर्ण हूं। भगवान का परिभाषा यहाँ पर होता है भग धनवान। वान माने प्रचुर मात्रा में, भग मतलब जिसमें 6 चीजें पूर्ण रूप से विद्वान होती हैं, उसी को भगवान कहते हैं। 6 चीजें क्या हैं? पहला धर्म, दूसरा
ज्ञान, धर्म ज्ञान, कई शायद बताया गया है, बताया है। दूसरा आपका यश, तीसरा ऐश्वर्य, भग ज्ञान, अरे धर्म ज्ञान वैराग्य, हाँ वैराग्य भी है, यश ऐश्वर्य और श्री। श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब लक्ष्मी। यह भगवान के अंदर या जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में हो, जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो यह भगवान 6 गुणों से संपन्न होगा। समझ में आ रहा? नहीं, धर्म भी पूरा है और क्या, यद्यपि कहा जाता है वह धर्म और धर्म दोनों से परे है, यह भी आएगा आपको। तो धर्म भी पूरा हो, ज्ञान भी पूरा हो और वैराग्य भी पूरा हो। ज्ञान वैराग्य लगभग एक साथ आता है। यश, उसका यश भी अनलिमिटेड हो, ऐश्वर्य भी, विभूतियां भी उसकी है ही है। 10वें अध्याय में आएगा, जितनी भी ऐश्वर्य विभूतियां हैं सब उसके अंदर वही विराजमान है। और फिर अंतिम माता श्री लक्ष्मी भी। तो भूत भृन्न यानी सभी प्राणियों का, यह भृत, इसका शब्द भृत न, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो भूत भृत आएगा और न अलग हो जाएगा। तो सभी प्राणियों का, भृत माने पालन करने वाला, भूत माने जीव, तो सभी जीवों का वही भरण पोषण करने वाला है। च भूतस्थो, और क्या है, लेकिन न च भूतस्थो, लेकिन प्राणियों में वो स्थित नहीं है। न च, अगर न को यहां से अलग कर दो, अलग नहीं करोगे तो फिर अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो भूत भृत शब्द है, भूत भृत न, इस प्रकार से कभी ऐसा आता है तो समझो कि वहां पर न है, क्योंकि संधि से व्यंजन संधि है, वहां पर न का मालूम नहीं पड़ता। तो भूत भृत न च भूतस्थो, क्योंकि वह प्राणियों में नहीं है, यद्यपि वह प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। मम आत्मा भूत भावना, और क्या है, सभी का भूत भावना, भावना माने उत्पन्न वाले, सारे प्राणी उसी के माया से ही उत्पन्न होते हैं। मम आत्मा, उसी से उत्पन्न होते हैं, सभी का भरण पोषण भी करता है, लेकिन न च भूतस्थो, लेकिन वह मेरे अंदर नहीं है, स्थित नहीं है, प्राणी मेरे अंदर स्थित नहीं है। साकार दृष्टि से, सगुण साकार दृष्टि से देखोगे तो वही विराट पुरुष को ले लीजिए कि सारे जीव उसी के अंदर हैं, या जो हिरण्यगर्भ में है वही वहां पर विराजमान है। उदाहरण के लिए वही अपना खून रक्त लेकर के देखो कि उसके अंदर महसूस होगा कि करोड़ों जीव यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि आपके अंदर ही वह पैदा होते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, टट्टी पेशाब सब उनका होता है, और भोजन भी आपके शरीर से ही लेते हैं और आते हैं चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम सब उसी परमात्मा के अंदर ही स्थित हैं। इसका भाष्य देख करके समाप्त करने की कोशिश करते हैं, समय तो हो रहा है लेकिन चलिए। यह श्लोक का भाव समझ में आ गया कि न च मतस्थानी भूतानी, मेरे अंदर वास्तव में कोई भी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, लेकिन मेरे जोग और ऐश्वर्य को देखो। जोग किसको कहते हैं, जिसका चित्त समाहित हो, चित्त में किसी प्रकार की हलचल न हो। ऐश्वर्यम, यह जोग ऐश्वर्य इसलिए भी कहते हैं ना कि योग के द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां, जिसमें 8 सिद्धि विशेष रूप से कही जाती हैं, वह प्राप्त होती हैं। कौन कौन है, अरिमा, गरिमा, लक्ष्मा, महिमा, प्राप्ति, प्राप्त काम, ईशत्व और वशत्व, इस प्रकार से 8 सिद्धियां भी होती हैं, नवनिधि भी होती हैं। ये सब कुछ मेरे अंदर होते हुए भी मेरे अंदर कोई प्राणी नहीं स्थित है। और भूत भृन्न, हम सबका पालन करने वाला, सभी का, सभी प्राणियों का स्थिति यानी उत्पन्न करने वाला, लेकिन फिर भी न च भूतस्थो, लेकिन उसके बाद भी मुझ ईश्वर के कि कोई भी प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। इसके भाष्य में जो दिया हुआ है विशेष बातें, उसको हम पढ़ देते हैं। ऐश्वर्य का यहाँ पर अर्थ दिया गया है, ईश्वरस्य इमं ऐश्वर्यम योगम आत्मनो यथाप्यम इत्यर्थः,
कि मुझ ईश्वर के जो को यानी जो यथार्थ आत्म तत्व के रूप में समझता है उसी को यहाँ पर ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। तथा च श्रुति और संसर्गत्वाद असंगताम दर्शति, संसर्ग रहित जो है मतलब जो किसी से लिपायमान नहीं होता है वह कभी भी वही है। संसर्ग रहित का मतलब अर्थ दिया गया कि कहीं भी वह लिपायमान नहीं होता है। यह श्रुति के द्वारा भी प्रतिपादित है। कहाँ दिया हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ 3रे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में 26वां मंत्र है। ईदम च आश्चर्यम, आपकी समझ में आ रहा है? पहली बार सुने होंगे तो नहीं आएगा शायद, नहीं आ रहा ना। देखिए अपने बारे में तो जानते होंगे आप क्या हैं? शरीर है, शरीर है ना, दोनों नहीं हो सकते, यही तो बात है। कोई चीज दोनों नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है ना। हाँ शरीर है, तो फिर यह क्या हो गया? आप ठीक है। शमशीर, इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले धीरे धीरे परमात्मा से प्रेम करने के लिए परमात्मा के निमित्त जिसको भी मानते हैं, चाहे गणेश जी को माने, हनुमान जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, राम को माने, कृष्ण माने, एक की उपासना हमें करनी चाहिए, एक का पूजा, एक का ही मंत्र का जाप और उसी का ध्यान भी धीरे धीरे करते हुए धीरे धीरे जब हम समय उसमें देते जाएंगे तब हमारा प्रेम उससे बढ़ेगा। समय हो गया, ठीक है, मैं यही पर बंद करता हूँ, कोई बात नहीं। तो वह धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, तो फिर आपको उससे जब थोड़ा सा प्रेम हटेगा, अरे बढ़ेगा, तो यह मालूम होगा कि यह जगत जो है यह नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है। यह जगत जो दिखाई दे रहा वास्तव में यह जगत नहीं है, हम जो दिखाई दे रहे हैं वास्तव में हम यह नहीं है। लेकिन धीरे 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 धर्म करते हुए जो बताया गया है हमारे वेद के अंतर्गत कि नित्य प्रति हमें यज्ञ, कम से कम जो अग्निहोत्र किया जाता है, 7 आहुतियां लोग देते हैं, वह अग्निहोत्र, दान, तप इत्यादि करते रहना चाहिए। यह करते करते धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम की भावना जगती है उस परमात्मा के प्रति, और जब वो प्रेम जगता तब जाकर के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समय हो गया तो समय के साथ बंधे हुए हैं, हाँ बंद करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर आज जो बताया